हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि बायजूस की तरफ से केबीसी क्विज चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति क्विज, जहां पे गाइस अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप मौका पा सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति शो में जाने का, हॉट सीट पे बैठ के बहुत सारी अर्निंग करने का। तो गाइस इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बट बहुत सारी क्वेरीज अभी मेरे पास दोबारा से आई है, लाइक कि इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है और कितनी बार टेस्ट देना है, बेसिकली कितने दिन तक ये चलेगा, कितने क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने आंसर देने पे कितने मार्क्स आने पे हमारे चांसेस बढ़ेंगे वहां पे सिलेक्ट होने के, शॉर्टलिस्ट होने के। तो गाइस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइस आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आने वाली जो अगली वीडियोस होंगी उसमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर सैंपल पेपर भी आपको दे दूंगा, जिससे तैयारी करके आप और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो गाइस अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी लोगों ने पूछा है कि इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। सो गाइस रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से बायजूस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। अगर गाइस आपके फोन पे पहले से डाउनलोड है तो प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट कर लेना। ये दो सिचुएशन है, तभी आपको उसमें शो होगा। अब गाइस जैसे आप डाउनलोड करेंगे या अपडेट करने के बाद इसको ओपन करेंगे गाइस, तो वहां पे आप थोड़ा नीचे को स्वाइप करेंगे तो वहां पे आपको बायजूस केबीसी क्विज के नाम से दिखेगा, वहां पे अमिताभ बच्चन का फोटो लगा हुआ है। गाइस जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, वहां पे आप ये क्विज दे सकते हैं। उसके बाद मेरे से एक गाइस क्वेश्चन यहाँ पे और बहुत पूछा गया था कि यहाँ पे बेसिकली कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में करना होता है। तो गाइस ये जो क्विज है इसको करने के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। देखिए गाइस ये क्विज बेसिकली आपका 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक चलेगा। अभी 3 सितंबर जो निकला है और 12 सितंबर जो आने वाला है, अब से कुछ 5 दिन बाद 3 से लेके 12 सितंबर तक चलेगा। आपको डेली इस पेपर को नहीं देना, आपको इस पेपर को 3 से 12 के बीच में सिर्फ एक बार देना है। लेकिन गाइस यहाँ पे इन्होंने क्या सिस्टम रखा है कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, लाइक कि आपने पहली बार इस पेपर को दिया और आपके मार्क्स वहां पे अगर अच्छे नहीं आए तो आप दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अगर पहली बार में आपके 100% आ गए हैं तो दूसरी बार आपको लग रहा है कि आपने मतलब पहली बार आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लिया, तो आप दूसरी बार फिर ट्राई कर सकते हो कम टाइम में। ये गाइस यहाँ पे एक चीज है। फिर गाइस ये क्वेश्चन जो आया था कि पहला अटेम्प्ट जब हमने किया तो 100% आए, दूसरा अटेम्प्ट जब हमने किया तो 60% आए हमारे, तो दोनों में से किसको वैलिड माना जाएगा? तो गाइस ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा होंगे वही यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। ये गाइस आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। एक चीज में एक क्वेश्चन इसमें गाइस और पूछा गया था कि क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्मेट क्या रहेगा इसका। तो गाइस फॉर्मेट बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, हर सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, हर गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो गाइस इसलिए तुक्का मत लगाना, अगर आता है तो ही करना, वरना लीव कर देना या री अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद गाइस टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और जो टाइम इन्होंने दिया है वो है 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर गाइस आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे जो उन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या हम इसको घर पे बैठ के कर सकते हैं? डेफिनेटली आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है, इसको आप अपने घर पे बैठ के ही ऑनलाइन गाइस ये टेस्ट सारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या कि अगर हम सेकंड टेस्ट देना चाहते हैं तो 12 कैसे देंगे? सेकंड टेस्ट अगर आपने दूसरी बार देना है तो वहीं पे जहां पे आपने पहला टेस्ट दिया था वहीं पे गाइस आप दूसरी बार भी इस टेस्ट को देंगे, ये इसकी खासियत है। फिर गाइस ये क्वेश्चन है कि इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा। सिलेबस गाइस इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है, मैंने भी इसको देखा था ट्राई करके क्या कुछ किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस इसमें मोस्टली क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, जीके के बहुत ज्यादा, जीके एंड हिस्ट्री ये जो थोड़ा सा अपना आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन गाइस इसमें थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। साइंस के भी हैं थोड़े बहुत इसमें बेसिकली। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि कितने मार्क्स मैंडेटरी है केबीसी के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइस इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ध्यान से समझना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही यहाँ पे मेंशन है। इसमें गाइस जो क्वालिफिकेशन होगा ना 2 तरीके से देखा जाएगा। देखो टोटल 30 मिनट है, 20 क्वेश्चन है। अब 100% तो बहुत बच्चे ले रहे हैं, लेकिन सबसे कम टाइम में किस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे वो बच्चा गाइस शॉर्टलिस्ट होगा इस केबीसी क्विज के लिए। ये गाइस आप ध्यान से समझ लेना। इसलिए अगर आपके 100% मार्क्स भी है ना तो भी आप बिल्कुल शांत होकर मत बैठिए। आप ये देखिए कि आपने 100% मार्क्स लेने के लिए टाइम कितना लिया, आपने 30 मिनट में से कितने मिनट का टाइम आपने स्पेंड किया। अगर आपने 30 मिनट में से 20 मिनट लगा दिए तो बहुत कम चांस है गाइस, क्योंकि पूरे पैन इंडिया का कंपटीशन है। हो सकता है कुछ बच्चे इसको 10 मिनट में भी करेंगे। मेरे पास ही बहुत कमेंट आए जहां पे कुछ बच्चों ने 10-10 मिनट में भी किया, 10 मिनट में, 12 मिनट में। इसलिए गाइस आप रीट्राई करते रहना। और मान लीजिए गाइस कि अगर आपने एक बार एक नंबर से 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपका ये नहीं हो पाया, आपको अभी भी लग रहा है, तो गाइस आप दूसरा नंबर रजिस्टर करके फिर से 2 अटेम्प्ट ले सकते हैं। सो ये गाइस इसमें ऑप्शन है बेसिकली आपके पास। अब गाइस इससे अगला ऑप्शन है, एक बच्चे ने पूछा कि मेरे 88% आए हैं तो क्या कोई चांसेस है मेरे सिलेक्शन के? नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता।
कितने डेज तक क्वेश्चन आएंगे? देखिए क्वेश्चन तो 3 से 12 तक चलेंगे, बट आपको एक ही बार देना, आपको डेली इस एग्जाम को नहीं देना, आपको बस एक ही बार देना। टोटल आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। आप अगर पहली बार में अच्छा रहा तो आप दूसरी बार छोड़ दीजिए, अगर पहली बार में आपको बढ़िया नहीं लग रहा तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं वहीं पे जाके। उसके बाद इन्होंने पूछा क्या डेली 20 आंसर देने पड़ेंगे? जी नहीं, हम आपको बता चुके हैं डेली 20 आंसर आपको नहीं देने हैं। भाई मुझे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो देखिए क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, जब आप केबीसी के क्विज पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो वहीं पे आपको क्वेश्चन दिखेगा बेसिकली। और जब आपने स्टार्ट कर लिया तो दोबारा वो क्विट नहीं हो पाएगा, सीधा सबमिट हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे कि 10 क्वेश्चन के बाद बाकी का बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं गाइस, फिर वो सबमिट हो जाएगा। इसलिए आप तभी स्टार्ट करना जब आपका नेटवर्क अच्छा हो, फ्री माइंड से हो, आप आधा घंटा तभी आप इस टेस्ट को स्टार्ट कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कहां से होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए गाइस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि बायजूस का ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ऑलरेडी डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए, तो उसके बाद थोड़ा नीचे को स्वाइप करेंगे तो बायजूस केबीसी नाम से दिखेगा। इन एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि माय ऑल क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 15 मिनट। सारे क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर इन्होंने करेक्ट किए। कैन आई गेट सिलेक्टेड? तो गाइस ये भी श्योर नहीं कह सकते, आपको कम से कम टाइम में इसको करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। क्विज डेली खेलना है या सिर्फ एक बार? क्विज आपको सिर्फ एक बार खेलना, और अगर एक बार में नहीं अच्छा हो तो आप एक अटेम्प्ट और ले सकते हो। टोटल 2 अटेम्प्ट्स है, लेकिन दोनों कंपलसरी नहीं है, आपको दोनों में से एक ही बार करना है। अब इन्होंने पूछा सर आई गॉट 100% मार्क्स इन बोथ अटेम्प्ट्स इन द क्विज 1 10 मिनट लिए, इन द क्विज 2 अप्रोक्सीमेट 6 मिनट। आप सोचिएगा इस 6 मिनट में भी बच्चे कर रहे हैं, क्या इनके चांसेस है सिलेक्ट होने के? बिल्कुल इनके चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट होने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली यहां से सीधा हॉटशीट पे नहीं जाएगा, शायद इसके बाद अभी कुछ ना कुछ और होगा। जैसे अगर नॉर्मल केबीसी की बात करेंगे तो वहां पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जहां पे कि क्वेश्चन आता है स्पीड में आंसर देना, तो उनमें से कोई एक केबीसी हॉटशीट पे जाता है। वैसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, तो ये चीज गई है। उसके बाद दोनों क्विज खेलना जरूरी है जब तक एक बार 60 में 60 आ जाए, नहीं जरूरी नहीं, आप एक बार भी खेल सकते हो। My age is 13, can I also register? Yes. जिनकी उम्र 8 से 15 साल है वो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और गाइज अगर आपकी उम्र 15 से ज्यादा 8 से कम है तो आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो सर इसमें कोई प्राइज नहीं मिलेगा? प्राइज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें तो कैश प्राइज है, जिसका नाम ही कौन बनेगा करोड़पति है। आप टीवी पे शो देखिए तो वैसे सेम जैसे दूसरों के लिए सेम आपके लिए वैसे रहेगा बिल्कुल। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे क्या हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जी नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टोटल ही 20 क्वेश्चन है, जिसमें से अलग अलग सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से मेजरली इसमें थोड़े बहुत साइंस के कवर किए गए, जीके के हैं, रीजनिंग किस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद है गाइज ये कह रहे हैं कि उसमें बायजूस ऐप पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है केबीसी का। गाइज अगर आपको अपडेट करने पे भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो बायजूस ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो तो दिख जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट कब आएगा? तो गाइज देखो, रिजल्ट की बात करें 3 से लेके 12 सितंबर तक गाइज ये चलेगा बेसिकली। 12 के बाद गाइज ये कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। आप इस चैनल पे जुड़े रहना, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कब इसका रिजल्ट आएगा। आप उसके लिए चैनल पे कनेक्टेड रहना। इसकी कोई भी अपडेट्स आएंगे केबीसी क्विज की, वो मैं इसी चैनल पे गाइज आप लोगों को बताऊंगा, तो इसलिए आप कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब करके रखना। तो ये पूछ रहे हैं कि पहले क्विज में 100 में से 100 आ गए, सेकंड में से मेरे कम आ गए, तो अब मैं कैसे करूं? तो अब इनको टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि आप पहली बार में 100 आए तो आपका वही कंसीडर किया जाएगा। टेस्ट हर दिन होता है, टेस्ट तो हर दिन होता है, पर आपको एक ही बार देना है। भाई कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे इसका डेटा अभी तक नहीं आया कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। और तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चन बेसिकली। और गाइस अब इसके मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेरीज कवर कर दी है, बट यहाँ पे अगर और भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करके बता देना गाइस, मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे दूंगा। बट कमेंट करने से पहले गाइस ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर दिए ऑलमोस्ट। अब गाइस इससे जो अगली वीडियो होंगी उसमें मैं बताऊंगा सैंपल क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन, कुछ सैंपल्स आपको दूंगा जिनको देख के पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि आपका थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा। और वो वीडियो ज्यादा लेट नहीं आएगी, क्योंकि 12 तारीख तो लास्ट है, तो शायद वो कल या परसों में ही आ जाएगी। इसलिए गाइस आप वीडियो के साथ कनेक्टेड रहना और चैनल के साथ भी गाइस आप जुड़े रहना बेसिकली। तो गाइस आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। और गाइस अब मिलेंगे इससे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।